हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और आप सभी को इको स्टडी में स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके पास आए हुए हैं जो है क्लास 12 इकोनॉमिक्स अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका पहला पार्ट होगा परिचय, और परिचय में हम आज विश्लेषण के साथ साथ कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस और इसका पूर्ण विवेचना यहाँ पर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो पेपर है वह माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये दो पेपर आपको यहाँ 12th इकोनॉमिक्स में आपको मिलता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र से भी आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दोनों पेपर मिला करके पूछा जाता है। आइए अब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र कितने भागों में बांट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह दो ग्रुप में होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। सबसे पहले ये जो ग्रुप ए में होंगे वह मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे जो एक एक नंबर का होगा। दूसरा जो होगा वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो 3-3 नंबर के होंगे आपका। और तीसरा जो भाग होगा वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 होगा जो आपको 4-4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद जो होगा चौथा भाग वह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपको 6-6 नंबर के यहाँ क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग भागों में बांट करके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग वीडियो के इस भाग में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो भाग आपका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बना करके देंगे। तो इस भाग में हम लोग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 4 आपको ऑप्शंस रहेंगे, जैसे प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता किसे कहा जाता है? फिर 4 ऑप्शंस आपको रहेंगे, प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स। तो इसका उत्तर होगा बी, प्रोफेसर केन्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता प्रोफेसर केन्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? 4 ऑप्शंस आपको रहेंगे, जैसे एडम स्मिथ, केन्स, मार्शल और रॉबिन्स। तो इसका उत्तर होगा ए, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? फिर आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, पॉल सैमुएलसन, जे.एस. मिल, ए. मार्शल और रॉबिन्स। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, मार्शल। अर्थात अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ये ए. मार्शल ने कहा था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत किसने माना? फिर आपको 4 ऑप्शंस रहेगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, लॉर्ड रॉबिन्स, जे.एस. मिल, ए. मार्शल या एडम स्मिथ। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड रॉबिन्स, ए। अर्थात लॉर्ड रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। अब अगला प्रश्न आपका जो 6 नंबर है, इस प्रकार से है, अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र किसने कहा? 4 ऑप्शन यहाँ भी आपको मिलेंगे, ए. सैमुएलसन, बी. रॉबिन्स, सी. मार्शल, डी. एडम स्मिथ। तो इसका उत्तर होगा ए. सैमुएलसन। अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र सैमुएलसन ने कहा था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में व्यष्टि एवं समष्टि शब्द का प्रयोग किसने किया? फिर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे रैगनर फ्रीस, लॉर्ड रॉबिन्स, ए. मार्शल, एडम स्मिथ। तो इसका उत्तर होगा आपका ए. रैगनर फ्रीस ने। अर्थशास्त्र में व्यष्टि एवं समष्टि शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले रैगनर फ्रीस ने किया था। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मैक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से किस भाषा से बना है? 4 ऑप्शंस आपके हैं, अरबी, जर्मन, ग्रीक या अंग्रेजी। तो इसका उत्तर आपका होगा ग्रीक, अर्थात सी आंसर हो आपका होगा। मैक्रो
जिसका अर्थ छोटा होता है, यह ग्रीक भाषा से बना हुआ है। अगला प्रश्न 9 नंबर है, दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन हैं। क्या हैं? 4 ऑप्शंस हैं, असीमित, सीमित, उपयुक्त या अत्यधिक। तो इसका उत्तर आपका होगा बी, सीमित। अर्थात दुर्लभता की जो समस्या उत्पन्न होता है वह सीमित साधनों की वजह से होता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, व्यष्टि माइक्रो अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, समाजवादी का, व्यक्तिगत फॉर्म का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, व्यक्तिगत फॉर्म का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो अध्ययन किया जाता है वह व्यक्तिगत फॉर्म का होता है, इसका अर्थ होता है छोटा। अगला प्रश्न आपका है, समष्टि मैक्रो अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, समाजवादी का, व्यक्तिगत फॉर्म का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। ए आंसर आपका सही होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसका अर्थ होता है बड़ा। अगला प्रश्न आपका है, किसने कहा कि समष्टि अर्थात सारी अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम संबंधित है? 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे सैमुएल्सन, रॉबिन्स, मार्शल या शैपिरो। तो इसका उत्तर होगा डी, शैपिरो। अर्थात समष्टि अर्थात सारी अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम संबंधित है, यह शैपिरो द्वारा कहा गया था। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर होती है। ए अवतल, बी नतोदर, सी उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका होगा नतोदर। उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, अर्थात जो आपको कर्व बनता है वह नतोदर बनता है। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नामक किताब का लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे प्रोफेसर सैमुएल्सन, बी प्रोफेसर रॉबिन्स, सी प्रोफेसर मार्शल या डी प्रोफेसर शैपिरो। तो इसका उत्तर आपका होगा प्रोफेसर मार्शल। द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वह प्रोफेसर मार्शल द्वारा लिखित किताब है, जो ये बार बार क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थात माइक्रो का निम्नलिखित में अर्थ होता है। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शंस हैं, जैसे ए छोटा, बी बड़ा, सी समांतर, डी उपरोक्त में सभी। तो इसका उत्तर होगा ए छोटा, अर्थात व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम इस पार्ट का इसी प्रकार से आपको बना करके हम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।